नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि स्पेशल बीएसटीसी के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि स्पेशल बीएसटीसी के अभी फॉर्म चालू है। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल बीएसटीसी के बारे में देखने वाले हैं कि पूरा इसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या इसमें होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पेशल बीएसटीसी क्या है। जैसे कि बीएसटीसी में क्या होता है, 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बना जाता है, और वैसे ही स्पेशल बीएसटीसी में भी 1 से लेकर 5वीं तक का टीचर बना जाता है। लेकिन बीएसटीसी में जो सिंपल बीएसटीसी होती है उसमें सामान्य बच्चों को पढ़ाया जाता है, और स्पेशल बीएसटीसी में जैसे इसका नाम है स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो स्पेशल बच्चों से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो बच्चे जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, मंदबुद्धि हैं, या उनको सुनने में दिक्कत होती है, या उनको दिखता नहीं है, देखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएसटीसी का डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो सब होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी के फॉर्म चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म का पूरा प्रोग्राम है कि कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब कॉलेज अलॉटमेंट होगा, कब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, पर साइड में एक फोटो लगा दूंगा, उस फोटो में आप ध्यान से वीडियो रोक के उसको पढ़ लेना, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी में प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होगा, जो कॉलेज मिलेगी जब आप स्पेशल बीएसटीसी का फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो किसके बेस पे होगा, 12th के मेरिट के बेस पे होगा कि 12th में आपके कितने परसेंटेज है, ठीक है ना। उसके बेस पे यहाँ पे आपका कॉलेज अलॉट होगा, आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। और राजस्थान में लगभग 50-55 कॉलेजेस है, ठीक है ना। राजस्थान में कितने हैं, 50-55 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये बीएसटीसी वाला ही सिस्टम है यहाँ पे भी। स्पेशल बीएसटीसी में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लेते हैं, तो एडमिशन लेने के बाद वहां पे क्या होगा, इसमें भी 12th क्वालिफिकेशन ही चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, तो 12th में 50% से ज्यादा होने चाहिए। तो वहां पर कॉलेज मिलने के बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा होगा, और 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको रीट क्लियर करनी होगी, जैसे कि सिंपल बीएसटीसी वाले करते हैं। फिर आप आगे जाके इसके टीचर बन जाते हैं, है ना। तो अभी हम इस पे ही बात करते हैं कॉलेज में। तो इतने कॉलेजेस है, पर यहाँ पे जो कॉलेज होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। हर कॉलेज में क्या होता है, अलग अलग टीचर बनने की दी जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं कि स्पेशल बीएसटीसी में जो टीचर बनता है, स्पेशल टीचर, वो कोई एक नहीं बनता, मतलब एक कैटेगरी में नहीं बनता। इसमें 3 कैटेगरियां होती है, जैसे एमआर, क्या है, एमआर, एचआई, वीआई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एमआर मतलब मेंटली रिटार्डेड, मतलब मंद बुद्धि। क्या है इसका मतलब, मंद बुद्धि, ठीक है ना, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं। एचआई मतलब सुनने में जिनको दिक्कत होती है ना, श्रवण बाधित बालक जो होते हैं, ठीक है ना। वीआई मतलब जिनको देखने में दिक्कत होती है, दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं, ठीक है ना, देखने में। तो ये 3 कैटेगरी होती है। तो अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहां पे क्या होगा, इनके हिसाब से सीटें होती है कि कोई किसी कॉलेज में आपको इसका बनाया जाए, इसका बनाया जाए, इसका बनाया जाए, कि आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी कि या तो आप मंदबुद्धि बालकों को पढ़ा सको, वो ट्रेनिंग दी जाएगी, या आप जो सुनने में दिक्कत आती है ना, उन बालकों को कैसे पढ़ाओ, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है 2 साल तक, या आप जो देखने में दिक्कत होती है उन बालकों को कैसे पढ़ाओ, ऐसे कॉलेज में दी जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कॉलेज में कैसे चूज करें, आपको कौन सा कॉलेज मिले, ये सब आपको देखना होता है ना। इतना प्रोसेस अंदर तक मेरे को भी नहीं पता है, पर ये उसे सिस्टम होता है, ठीक है। अब कॉलेज में फीस कितनी होती है, कॉलेज में लगभग जो इसमें फीस होती है बीएसटीसी से डबल होती है, और डबल से भी ज्यादा होती है ना। स्पेशल बीएसटीसी की 1 साल की फीस होती है 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में। कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले आपसे कितने ले, ठीक है ना। कितने साल की फीस है, 1 साल की फीस है। और ये स्पेशल बीएसटीसी कितने साल की होती है, 2 साल की होती है ना। कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। और ये अगर 1 साल की फीस है तो इसको आप डबल कर लो कॉलेज के हिसाब से, तो 2 साल की फीस स्पेशल बीएसटीसी में हम कह सकते हैं कि 1,20,000 के लगभग पहुंच जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बीएसटीसी से महंगी पड़ती है, थोड़ी क्या बहुत सी महंगी पड़ती है, क्योंकि बीएसटीसी में तो 50,000 तक आपका सब कुछ हो जाता है 2 साल में। तो स्पेशल बीएसटीसी का खर्चा इतना होता है, ठीक है ना। अब फिर से मैं आपको समझाता हूँ, कंक्लूजन पे आता हूँ कि इसमें सब क्या होगा। स्पेशल बीएसटीसी मतलब मंदबुद्धि बालक जिनको सुनने में दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो। अब देखो, तीनों बालक अलग अलग है ना। बहुत से बालक क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। तो जिस कॉलेज में आप जाओगे, अगर आपको वहां पे क्या है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि आप मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाओ, तो आप क्या है 1 से लेकर 5वीं तक के मंदबुद्धि बालक को पढ़ाओगे। वैकेंसी भी ऐसे ही निकलती है इसमें, जब रीट में वैकेंसी निकलती है तो ऐसे ही निकलती है कि स्पेशल बीएसटीसी मंदबुद्धि वाले, या फिर जो सुनने में दिक्कत हो उन बच्चों को पढ़ाने वाले, या दिखने में दिक्कत हो उन बच्चों को पढ़ाने वाले, है ना। वैकेंसी भी तीनों ऐसे कैटेगरी में निकलती है।
तो अगर आपको वहां पे ये समझाया जाएगा तो आप इस कैटेगरी से अप्लाई करोगे, आपको ये समझाया जाएगा ये इसका तैयार किया जाएगा टीचर, तो आप इससे अप्लाई करोगे, है ना। तो फिर से देखो कंक्लूजन पे आते हैं। स्पेशल बीएसटीसी 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है ना। अभी फॉर्म चल रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा, 12th मेरिट के बेस में होगा। राजस्थान में लगभग 55-50 ऐसे कॉलेजेस है, ठीक है। फिर कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज पे डिपेंड करता है और कि वो कौन सा आपको टीचर तैयार करे। आपको मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने वाला टीचर तैयार करे, या आपको सुनने में दिक्कत आए उन बालकों को पढ़ाने वाला टीचर तैयार करे, या आपको देखने में दिक्कत आए उन बालकों को पढ़ाने वाले टीचर्स के रूप में तैयार करें, ठीक है। इन तीनों कैटेगरी में उनके ऊपर होता है, ठीक है। और फिर फीस कितनी है, 50,000 से लेकर 60,000 1 साल की फीस इसमें लगती है, ठीक है। तो 2 साल की फीस आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें फीस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा इसमें महंगा है, ठीक है। फिर और इसमें भी क्या है, रेगुलर, हाँ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर जाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या दी जाएगी, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने के लिए। तो जब आप रेगुलर जाओगे, पूरी ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, तभी जाके आप पढ़ा पाओगे। तो यहाँ पे आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है ना। बाकी बीएसटीसी में, बीएड में हम देखते हैं डोनेशन चल जाता है, पर यहाँ पर बहुत कम हद तक डोनेशन चल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है। स्पेशल बालकों को पढ़ाने के लिए, मंदबुद्धि, सुनने में दिक्कत या देखने में दिक्कत हो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये सब इसका कार्य होता है ना। पूरा डीप तो नहीं बता सकते, पर ऊपर ऊपर से बता दिया, तो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। अब हम बात करें इसमें वैकेंसी की, तो इसमें कंपटीशन कितना होता है। तो देखो, मैंने बात करी थी किसी से, टीचर्स है वो, तो उन्होंने कहा कि पहले तो स्पेशल बीएसटीसी में कम होता था कंपटीशन, पर आजकल इसमें क्या है, सोशल मीडिया के चलन से ज्यादा सबको पता लग रहा है। पहले तो किसी को पता ही नहीं था, तो अब सबको धीरे धीरे पता लग रहा है कि स्पेशल बीएसटीसी है, स्पेशल बीएसटीसी है, तो इसमें भी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। फिर भी देखो आपके ऊपर है। तो अब आपको समझ में आएगा कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि पिछले साल, मतलब पिछली रीट में कितनी वैकेंसीज आई थी। तो देखो रीट में, पिछली वाली रीट में जो अभी रिसेंटली हुई है, उसमें क्या है, 4500 वैकेंसीज आई थी। टोटल कितनी आई थी स्पेशल बच्चों के लिए, है ना। स्पेशल बच्चों के लिए कितनी आई थी, 4500 वैकेंसीज आई थी। 4500 में से 2000 वैकेंसी जो थी वो थी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए, जिसको हम कहते हैं लेवल 1, है ना। जो कि क्या करते हैं, स्पेशल बीएसटीसी वाले या बीएसटीसी वाले इसमें बनते हैं। और जो बाकी की 2500 वैकेंसीज आई थी लगभग, जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए आई थी, है ना। क्योंकि देखो जो मंदबुद्धि ऐसे बालक होंगे वो सिर्फ 1 से 5वीं तक नहीं होते, वो पूरा पढ़ते हैं ना, वो आगे पढ़ के RS IAS तक भी बनते हैं। अगर आप खबर पढ़ते हो, है ना, तो पूरी पढ़ाई उनकी चलती है। तो हर एक क्लास में टीचर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो 2500 आई थी वो आई थी 6ठी से 8वीं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेवल 2। यहाँ पे स्पेशल बीएड या बीएड BA चाहिए होती है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब 2000 जो 2500 जो 4500 जो वैकेंसीज आई थी स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशल टीचर्स के लिए, है ना, उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थी MR वालों के लिए, ठीक है ना, जिन्होंने MR IR से ट्रेनिंग की, है ना, इस वाली कोर्स में ट्रेनिंग की स्पेशल बीएसटी, जिसमें मेंटल रिटार्डेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेंटल रिटार्डेडनेस, है ना। जो बच्चा मंदबुद्धि हो, क्या कहते हैं, मंदबुद्धि। तो मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने वाले में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थी पिछली बार, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें आई थी। फिर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इसमें आई थी HI में, है ना, जिनको सुनने में दिक्कत हो। फिर आई थी VI में, ठीक है ना। तो इन दोनों में तो लगभग बराबर आई है, पर इस वाले में क्या है, ज्यादा आती है। तो अगर ज्यादा आती है तो ज्यादा कंपटीशन हो सकता है ना। तो अब आपके सामने में कंक्लूजन पे आता हूँ। स्पेशल बीएसटीसी क्या है, 2 साल का कोर्स है। आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा सब प्रोसेस के बाद, फॉर्म भरने के बाद। किसकी बेस पे होगा, 12th की मेरिट के बेस में। 55 लगभग कॉलेज है राजस्थान में, ठीक है ना। फिर इसमें कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद जो कॉलेज में जो कोर्स करवाए जाते हैं, आपको जो स्पेशल टीचर के रूप में तैयार किया जाता है, वो किया जाता है आपको या तो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा, या आपको जिनको सुनने में दिक्कत है उन बालकों को पढ़ाने के रूप में तैयार किया जाएगा, या जिनको देखने में दिक्कत है उनके रूप में तैयार किया जाएगा। इन तीनों में से किसी एक के आपको तैयार किया जाएगा। और जिसको, मतलब जिस तरीके से आपको तैयार किया जाएगा, उसी कैटेगरी में आप क्या है, अप्लाई कर पाओगे रीट में, है ना। तो फिर रीट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसकी आती है, MR, है ना, मंदबुद्धि बालकों के लिए, है ना। क्योंकि हम भी देखते हैं रियल लाइफ में मंदबुद्धि बालक सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी उनके लिए आएगी, उनका ही नामांकन ज्यादा होएगा, है ना। तो यहाँ पे वो चीज है, ठीक है। फिर इतनी वैकेंसीज पिछले साल आई थी, और अब कितनी वैकेंसीज आती है ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। ये पूरा सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी वैकेंसीज दे।
है ना। तो कोई नहीं कह सकता कितनी वैकेंसी इस बार आए, ये पूरा सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और फीस मैंने आपको बताई थी कि एक साल की 50 से लेकर 60,000 तक फीस लगती है। रेगुलर आपको जाना पड़ता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको इंटर्नशिप पर भी जाना पड़ सकता है। और ये सब जानकारी जो थी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स करके आप पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।